रीमा गांव की एक सीधी सादी लड़की है। उसके पति का नाम राहुल है। दोनों शादी के बाद शहर में रहने लगते हैं। राहुल वैसे तो बहुत सीधा सादा लड़का है, लेकिन उसके सामने अगर कोई औरत आ जाए तो वह उस पर डोरी डालने लगता है। इसीलिए रीमा हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद रीमा हर रोज राहुल का फोन चेक करने लगती है। क्या यार रीमा, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। हाँ तो क्या करूं? तुम काम ही वैसा करते हो। सीधी सी बात, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। रीमा को हमेशा राहुल पर शक लगा रहता है। इसमें रीमा की भी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कुछ समय बाद रीमा प्रेग्नेंट हो जाती है और डॉक्टर रीमा को घर पर काम काज करने से मना कर देते हैं। तब रीमा राहुल से कहती है, डॉक्टर साहब ने मुझे तो काम करने से ही मना कर दिया है। अब क्या होगा, कैसे होगा घर का सारा काम? ऊपर से आपको सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलना होता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक काम करता हूँ, क्यों ना हम एक काम वाली बाई रख लें। सारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी सारी चिंता भी खत्म हो जाएगी। राहुल काम वाली बाई को खोजने में लग जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई काम वाली राहुल को नहीं मिल पाती। फिर एक दिन मैंने सुना है आप लोग काम वाली बाई ढूंढ रहे हैं। मुझे जैसे ही पता चला मैं भागती हुई आपके पास आई हूँ। साहब मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छे से सारा काम करती हूँ। यह काम वाली बाई पायल है। पायल देखने में सुंदर और फुर्तीली लग रही थी। उसकी उम्र भी लगभग 25 या 26 की रही होगी। पायल को देखकर राहुल आदत से मजबूर पायल पर मोहित हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ, आज से ही काम पर लग जाओ। तुम्हारी तो बहुत जरूरत है इस घर में। नहीं नहीं, रुको तो, पहले पता तो कर लें ये कौन है, कहाँ से आई है, घर कहाँ है इसका, और पहले कहाँ काम करती थी। इसकी क्या जरूरत है रीमा, अभी तो हम लोगों को काम वाली बाई की बहुत जरूरत है। रख लेते हैं, धीरे धीरे सब पता कर लेंगे। राहुल रीमा की एक बात भी नहीं मानता और पायल को काम पर रख ही लेता है। दूसरे ही दिन पायल घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से रीमा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। रीमा हर काम को आधा अधूरा करती और ज्यादा समय सजने और संवरने में लगाती, और उधर राहुल तो बस पायल को ताड़ने में ही लगा रहता। राहुल क्या कर रहे हो? टाइम तो देख लो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? कब से देख रही हूँ पूरे घर में इधर उधर बस घूमे जा रहे हो। हाँ रीमा, आज मैं बताना ही भूल गया। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। रीमा आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। इधर राहुल पूरा दिन बस पायल को ताड़ता ही रहता। अरे साहब जी, क्या देखे जा रहे हो ऐसे? तुम ही को देख रहा हूँ पायल। तुम्हें पता भी है तुम कितनी सुंदर हो, जैसे कोई हूर की परी हो। ये सुनकर पायल शर्म से लाल हो जाती है और, ऐसे तेज से मत बोलो साहब जी, अगर मालकिन सुन ली तो बवाल हो जाएगा। एक ही तो काम है मेरे पास, वो भी चला जाएगा। अच्छा सुन, आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएंगी तो तुम बाहर आ जाना, हम दोनों मिलकर खूब बात करेंगे। यहाँ राहुल पायल को अपने मोह माया के जाल में फंसाने में लगा था। उधर कमरे में बैठी रीमा सोचती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर राहुल को हुआ क्या है। जो आदमी हर रोज ऑफिस जाने के लिए परेशान रहता था, वो आजकल ऑफिस जाने से इतना कतराने क्यों लगा है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे ही पता करना पड़ेगा। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं, पर राहुल को नींद कहाँ आती भला। उसको तो बस रीमा के सोने का इंतजार था। रीमा के गहरी नींद में जाते ही वह कमरे से निकलकर सीधे बाहर आ जाता है, जहाँ पायल पहले से ही बैठी थी। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पायल, तुम्हें पता भी है तुम एकदम हीरोइन लगती हो, हीरोइन। क्या रूप दिया है भगवान ने तुम्हें। ऐसा मत बोलो साहब जी, मुझे शर्म आ रही है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ पायल। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, अरे ओहो क्या कहना।
तभी रीमा आ जाती है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ। मैं सो क्या गई, तुम इस काम वाली बाई से रोमांस करने चले आए। रीमा को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। पायल डरते डरते बोलती है, मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। ये तो साहब जी मुझे परेशान किए रहते हैं। इन्होंने ही मुझे यहाँ आने को कहा था। अरे हाँ रीमा, मैंने ही पायल को यहाँ बुलाया था। असल में पायल के माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने सोचा पायल को कुछ पैसे दे दूँ। ये लो पायल, 5,000 रुपये। अब जाओ यहाँ से, और हाँ, पैसे ध्यान से घर भेज देना। पायल पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन रीमा का शक नहीं जाता, बल्कि और बढ़ ही जाता है। अगले दिन रीमा पायल पर नजर रखने लगती है। ये पायल मुझे ठीक स्वभाव की महिला पहले से ही नहीं लग रही थी, और मेरे पति का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इतने दिनों में राहुल पायल पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था, और तो और बेवजह ही पायल की तनख्वाह भी बढ़ा दी थी, और इधर पायल और ज्यादा काम चोरी करने लगी थी। एक दिन रीमा ने देखा कि उसके कमरे से उसकी रिंग गायब है। रीमा ने बहुत देर तक इधर उधर ढूंढा, पर रिंग कहीं नहीं मिली। तब रीमा ने कहा, अंगूठी ऐसे अपने आप तो गायब नहीं होगी, पायल ही आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर तो मुझे पहले से ही शक था। अरे नहीं रीमा, पायल तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो इतनी भी बुरी नहीं है, तुम ही से कहीं गायब हो गई होगी। राहुल ये मानने को राजी ही नहीं हुआ कि पायल ऐसा कुछ कर सकती है। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा, मगर राहुल था कि ना तो वह पायल पर शक करता और ना ही उसे काम से निकालना चाहता, क्योंकि वह पायल से प्यार जो कर बैठा था। रीमा ने सोचा, अब ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन रीमा अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। राहुल और पायल दौड़ कर आए। राहुल अस्पताल जाने के लिए गाड़ी बुलाया और घर पर पायल को अकेला छोड़कर अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर के बाद रीमा ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, राहुल, पेट दर्द तो अब तो एकदम ठीक हो गया, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन रीमा, अभी तो तुम पेट दर्द से बिल्कुल तड़फ रही थी, अचानक ठीक कैसे हो गया? चलो, यहाँ तक आए ही हैं तो एक बार डॉक्टर से दिखा ही लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो घर वापस। मुझे उल्टी जैसी महसूस हो रही है, जल्दी चलो घर। फिर क्या, वो वापस घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही देखते हैं कि घर का गेट खुला हुआ है। वे अंदर जाकर देखते हैं तो सामने कुछ ऐसा मंजर था कि राहुल ने कभी ऐसा सोचा भी ना था। उन दोनों ने देखा पायल घर का सारा सामान इकट्ठा करके झोले में रखी है। दोनों को देखकर पायल चौंक पड़ती है। अरे, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? अस्पताल नहीं गए क्या? हाँ, हम नहीं गए अस्पताल, मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम एक चोर हो, बस तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा। पायल, ये क्या किया तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। राहुल, पुलिस बुलाओ, तब पता चलेगा। पायल मैडम को बहुत सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना चुकी। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन रीमा अब पायल की बातों में नहीं आती, वह जान चुकी थी। कुछ ही देर बाद वह पुलिस को सूचना दे देती है। पुलिस पायल को अरेस्ट करके ले जाती है। राहुल, तुमने देखा अनजान लोगों पर भरोसा करने का और तुम्हारा हर किसी के प्रेम में पड़ जाने का नतीजा। आई एम सॉरी रीमा, मुझे अब पता चल गया है, अगर दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है वो तुम ही हो। अब मैं किसी औरत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।